सब्र इस्तिकामत में सब्र का मतलब है धैर्य, सहनशीलता, और इस्तिकामत का मतलब है मजबूती, दृढ़ता। तो हम कहेंगे कि पेशेंस एंड फर्मनेस, सब्र इस्तिकामत। और सब्र इस्तिकामत के बाद अगला शब्द है नस्बुल ऐन। नस्बुल ऐन शब्द का अर्थ है वास्तविक लक्ष्य, उद्देश्य, टारगेट, गोल, ठीक है ना, नस्बुल ऐन। इसके बाद इद्दत एक शब्द है। किसी ने पूछा था कि इद्दत के बारे में बताएं, तो दोस्तों मैं बताऊं आपको इद्दत के बारे में। इद्दत क्या है? इद्दत दरअसल वो अवधि है जो किसी स्त्री के पति की मृत्यु या उस स्त्री की तलाक के बाद गुजारी जाती है। मैं मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों में ऐसा होता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वो विवाहित था, तो उसकी पत्नी अगर जीवित है तो उसको एक निश्चित समय तक दूसरे विवाह को करने से अपने आप को रोके रखना होता है। या किसी की तलाक हो जाए तो वो दूसरी शादी ना करे। कब तक? उसकी एक अवधि है, एक समय सीमा है, तो उसको उस समय सीमा, उस अवधि को हम कहते हैं इद्दत। और इद्दत के बारे में मैं आपको बताऊं कि इद्दत दो सिचुएशंस में होती है। एक तो जो कि पति की मृत्यु पर होती है और दूसरी होती है तलाक पर। ये बातें मैंने अभी भी बताई थी। अब इनमें दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जो इद्दत की अवधि पति की मृत्यु के बाद होती है, मतलब जो औरत का शौहर मर गया है अगर, तो उसको 4 माह 10 दिन तक इद्दत की अवधि पूरी करनी है। मतलब 4 महीने 10 दिनों तक इद्दत में रहना है। यानी अपने आप को दूसरी शादी से रोके रखना है। और न सिर्फ दूसरी शादी से अपने आप को रोके रखना है, बल्कि आमतौर पर ये होता है कि वो महिला घर में रहती है, इबादत में मसरूफ़ रहती है, घर के काम वाम करती है, लेकिन घर से बाहर आमतौर पर नहीं जाती है। तो पति की मृत्यु के बाद मुस्लिम महिला के लिए 4 महीने 10 दिन की ये रोक है, इद्दत की अवधि है। और अगर उस किसी मुस्लिम महिला को तलाक हो जाए तो उसके लिए 3 मेंसेस तक रुकने का आदेश है। मतलब किसी शादीशुदा औरत को तलाक हुई है अगर मुसलमानों में, तो वो 3 मेंसेस अपने गुजारे, मतलब अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो 3 मेंसेस तक अपने आप को रोके रखे, शादी न करे। और आमतौर पर इसमें भी यही होता है कि जो औरत है वो घर में रहती है और अपने घर के काम इबादत वगैरह करती है, लेकिन वो शादी अगर दूसरी करनी है तो 3 मेंसेस गुजारने के बाद करेगी। तो ये 2 अलग अलग अवधियाँ, अलग अलग पीरियड्स, अलग अलग टाइम पीरियड हैं, अलग अलग समय सीमाएँ दी गई हैं इद्दत की अवधि में। अच्छा, एक बात और है, अगर किसी औरत को प्रेगनेंसी है और उसके पति की मृत्यु हो गई या तलाक हो गई, तो अगर उसकी प्रेगनेंसी चल रही है तो बच्चा पैदा होते ही उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। ये सब बता रहा हूँ मैं आपको सुन्नी मुसलमानों में। और शिया मुसलमानों का यह है कि वहाँ अगर मुता मैरिज हुआ है, एक मुता मैरिज भी होती है, तो मुता मैरिज अगर हुआ है तो तलाक की स्थिति में 2 मेंसेस गुजारने होंगे, और अगर वो सिचुएशन नहीं है तो 1.5 महीना यानी 45 डेज़ गुजारने होंगे, या फिर बच्चे का जन्म। ये कंडीशन है मुता शादी की हालत में। और इसके अलावा अगर ये था तलाक की हालत में, ये तलाक की हालत में था, मुता मैरिज की तलाक के बारे में बताया मैंने। और अगर मुता मैरिज में पति की मृत्यु हो गई है तो 4 महीने 10 दिन का है, वही सुन्नी मुसलमानों वाला।